हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का हिंदी पेपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि ये जो पेपर है ये 2018 का है, जो 22 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। उसी में जो हिंदी आई थी, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के हिंदी के क्वेश्चंस आए थे और किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस लिए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। तो वाक्य क्या है यहाँ पर? लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो सरल वाक्य होते हैं वो सिंपल से होते हैं, जैसे कि यह एक पेन है, राधा गाना गाती है, यानी कि ये सिंपल एक ही सेंटेंस होता है जो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में तथा, और, किंतु, यथा, इस तरह के शब्द, लेकिन, परंतु, इस तरह के शब्द से जब दो सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में जब, तब, जब, तब, यथा, इस तरह से शब्द जो है वो जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, लोग तभी गिरते हैं जब, तो यहाँ पर जब आ गया है। जब शब्द ये शो करता है कि ये मिश्रित वाक्य है। वाक्य तीन ही तरीके के होते हैं यहाँ पर, सरल, संयुक्त और मिश्रित। साधारण वाक्य सरल वाक्य का ही एक रूप है, तो ये कोई अलग से नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, तो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं। पहली बात तो हम इस क्वेश्चन से ये टॉपिक ले सकते हैं कि हमें हिंदी भाषा जो है वो पढ़नी है। हिंदी भाषा के बारे में, या जो भाषा है, भाषा जो चैप्टर है, हमें उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आंसर नंबर डी राइट है, क्योंकि भारोपीय भाषा, आग्नेय भाषा में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आग्नेय की जगह ऑस्ट्रिक भाषा दी गई है, द्रविड़ और तिब्बत धर्मी की जगह चीनी तिब्बत। तो तिब्बत धर्मी या चीनी तिब्बत तो कुछ कुछ सिमिलर सा है, पर जो भारत में भाषाओं के परिवार बताए गए हैं वो चार परिवार बताए गए हैं: भारोपीय भाषा, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और चीनी तिब्बत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाता है, और सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार कहलाता है। भाषा परिवार का सबसे बड़ा परिवार भारोपीय भाषा परिवार कहलाता है। तो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पर पीताम्बर शब्द जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो पीताम्बर शब्द जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीला वस्त्र से रिलेटेड है। पीला वस्त्र इसका अर्थ निकल रहा है। इस मंदिर में लोग पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। तो जब पीताम्बर का अर्थ श्री कृष्ण से रिलेटेड आ जाए, पीले वस्त्र धारण करने वाला, है ना, तब जो आंसर बनता है वो बहुब्रीहि बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ साधारण सा पीले वस्त्र बनता है, इसका जो अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास। तो बाकी अगर हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसमें जो है वो कारक चिन्ह लग के जो शब्द निकलते हैं, जैसे कि कैसे कहेंगे, हाथों हाथ, है ना, हाथ हाथ हो गया। तो इस तरह से और भी बनते हैं, जैसे राजा का पुत्र। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो तत्पुरुष में होते हैं। बहुब्रीहि में शब्द जो होता है वो
तीसरे के लिए इंगेज करता है। जैसे कि नीलकंठ, अगर नीलकंठ का जो अर्थ दिया गया है वो शंकर भगवान के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि बन जाएगा। अगर नीलकंठ को सिर्फ नीला गला, यानी कि जिसका गला नीला हो, केवल अगर ये कहा गया तो बहुव्रीहि बनेगा। केवल नीला गला कहा जाए तो वो कर्मधारय बन जाएगा। द्वंद्व समास में दो चीज़ों के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है, यानी कि जैसे कि दिन रात, माता पिता, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं द्वंद्व। और एक और होता है द्विगु समास, जिसमें नंबर होते हैं, जैसे कि चौराहा, त्रिभुज, है ना। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया है, तो हमें अब क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमें समास टॉपिक पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी है, बचे हुए भाग में यहाँ पर क्या भरना है देखते हैं। मुहावरा भरना है, तो हमें मुहावरे भी तैयार करने हैं। पहले तो हम यहाँ से यही चीज़ सीख लेते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जान फूकना, हमारे वीर सैनिक देश के लिए जान फूकते हैं। तो ये जान फूकना तो इस तरह से मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जान निकालना, ये भी सही नहीं लग रहा है। आंसर इसका जान लगाना सही है। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है वो क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। तो यहाँ पर जो सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ट, जो जिसमें भी जिस भी विशेषण में ता लगा दिया जाता है वो विशेषण जो है संज्ञा बन जाता है। तो हम यहीं से, अगर हमारा सुंदरता संज्ञा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला हमारा सर्वनाम नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर विशेषण दिया है, संज्ञा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्रिया तो हो ही नहीं सकता सुंदरता, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर संज्ञा है। अब चारों को इसी ऑप्शन के इन चारों शब्दों से मिलाते हैं। पहला संज्ञा हो गया सुंदरता, बिल्कुल सही है। अपनाया, एक्सेप्ट किया मतलब, तो यहाँ पर क्रिया हो गई। सर्वनाम यहाँ पर आप है, आप, तुम, मैं, वह, यह, ये सब जो होते हैं शब्द वो सर्वनाम होते हैं, तो ये भी एकदम ठीक है। यहाँ पर जो उष्ण की बात की गई है वो विशेषण है, तो हमने देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप से हिंदी में आ गए हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये शब्द जो है वो हमारा तत्सम कहलाता है। संस्कृत के शब्द जो संस्कृत के मूल शब्दों से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, ये सभी शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से हिंदी में आ गए हैं, इसीलिए हम इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा तत्सम होगा। हिंदी जो तद्भव होता है वो हिंदी शब्द के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। आगत शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमने हिंदी में एक्सेप्ट कर लिए हैं, और अर्ध तत्सम जो पूर्णतया संस्कृत शब्द नहीं होते हैं, कुछ संस्कृत और कुछ हिंदी मिक्स करके अर्ध तत्सम बन जाते हैं। तो जब हम हिंदी में और पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव, तब फिर हम इनके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। तो यहीं से हमें पता चलता है कूल जो है मेन शब्द है, यहाँ पर प्रति लगाकर, प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिकूल बना, और ता प्रत्यय लगाकर यहाँ पर प्रतिकूलता एक संज्ञा बन गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दवाई का बहुवचन, तो यहीं पर यही आंसर राइट है इसका, दवाइयाँ। इसकी जो मात्रा होती है वो दवाइयाँ जब बहुवचन बनता है तो इसकी मात्रा हट जाती है, इसीलिए बस इसका इतना ध्यान रखना है। ये वाला आंसर इसका राइट नहीं है, ये वाला आंसर इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, 9 की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पिछली ईयर में
केवल 10 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, पर इस बार 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 20 आएंगे शायद से। देखते हैं क्या पैटर्न रहेगा, एकदम क्लियर तो नहीं कह सकते हैं कैसा पैटर्न रखने वाले हैं, पर फिर भी 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे, इतना तो तय है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो इसका आंसर होगा श्रीमती। अभी मुझे फिर भी इसमें ए और सी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, श्रीमती छोटी ई या बड़ी ई। मैक्सिमम आंसर इसके चांस श्रीमती बड़ी ई वाले ही होने चाहिए, पर फिर भी देखते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा हमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ डिस्कस करते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना गया है, तो इसका आंसर करेक्ट है अमीर खुसरो। तो इसका मतलब हमें हिंदी भाषा पढ़नी है, यानी कि जो भाषा है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, और बाकी के क्वेश्चन इसमें अदर सब्जेक्ट के हैं, तो हम किसी और दिन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तब फिर आपको बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। अभी फ़िलहाल आज हमने हिंदी के सभी 10 क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व किया है और देखा है कि पैटर्न किस टाइप का पिछली साल रहा था, यानी कि पिछली साल तो नहीं, प्रीवियस ईयर 2018 में जो पेपर आया था उसमें किस तरह के क्वेश्चन हिंदी के लिए पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप सबको हिंदी को लेकर ज़्यादा डरने की या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। केवल जो कॉमन से टॉपिक हैं हिंदी के, उन सभी टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आपका हिंदी चाहे वो लैंग्वेज में आना हो और चाहे सब्जेक्ट कंसर्न में आना हो, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहिएगा मेरे चैनल पर। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हैं सॉल्व यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।